हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हेड में। तो इस वीडियो में जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा नर्सिंग एप्टीट्यूड का लेक्चर नंबर 3, जो कि हमारा टॉपिक है क्वालिटीज़ ऑफ अ क्वालिफाइड प्रोफेशनल नर्स। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक है कि एक प्रोफेशनल नर्स में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। इससे पहले जो है 2 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, उनके 2 लेक्चर की जो वीडियोज़ हैं वो आप जाकर चैनल पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, पहला लेक्चर और जो दूसरा लेक्चर मैंने ऑलरेडी करा दिया है। और टेलीग्राम ग्रुप अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं करा है तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन में मैंने पिन कर रखा है। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये जो क्वालिटीज़ हैं ये सिर्फ आपको एक बार समझनी है, यहाँ पर देख लेनी है और फिर आपके दिमाग में ये बैठ जाएंगे आराम से। आपको इसके नोट्स बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो एक बार आप बस देख लीजिए, समझ लीजिए कि क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, क्योंकि ये सिर्फ अगर इसका कोई क्वेश्चन आता भी है तो आप आराम से जो है अपनी लॉजिकल थिंकिंग से उस क्वेश्चन का आंसर कर लोगे। ठीक है, तो पहला है लव। ठीक है, विद ऑल इट्स अदर अटेंडेंट क्वालिटीज लाइक मर्सी, काइंडनेस, जेंटलनेस, patience and understanding are a must in a successful nurse. All her service for the sick and disabled are sponsored by these qualities. तो देखिए, सबसे पहली जो मतलब कोई भी प्रोफेशन होता है तो उसमें लव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। यानी कि अगर कोई भी आपका प्रोफेशन है तो अगर आप वहाँ पर काइंड नहीं है, जेंटल नहीं है, आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, ठीक है, तो आप जो है आप जो भी प्रोफेशन अपना निभा रहे हैं वहाँ पर वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। तो नर्स के केस में भी यही है। तो सबसे पहले तो जो क्वालिटी वो ये है कि आपके जो बिहेवियर में जेंटलनेस और काइंडनेस होनी ज़रूरी है। ठीक है, साथ ही साथ पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग भी होनी ज़रूरी है, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो जो कि ऑलरेडी सफ़र कर रहा है। तो अगर आपके बिहेवियर में जो है जेंटलनेस नहीं होगी तो क्या होगा कि उसका जो रिजल्ट है वो सिर्फ नेगेटिव ही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड हमारा पॉइंट है वो है विलिंगनेस एंड सेल्फ सेक्रीफाइस। तो विलिंगनेस एंड सेल्फ सेक्रीफाइस इसमें क्या है, दीज टू क्वालिटीज आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर बिकॉज शी इज विलिंग टू सर्व अंडर एनी ट्राइंग सिचुएशन। अ नर्स सेक्रीफाइसेस हर टाइम, कंफर्ट एंड इवन मटीरियल बेनिफिट्स। ठीक है, तो विलिंगनेस एंड सेल्फ सेक्रीफाइस में ये है कि आप जब नर्स बनने जा रहे हैं तो वो आप अपनी इच्छा से काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपके अंदर कुछ भी ऐसा विचार आता है नर्स बनने के बाद कि ये मेरे लिए काम जो है बोझ है, तो आप जो है उस काम को प्रॉपरली कभी भी नहीं कर पाओगे। और ये किसी भी प्रोफेशन में होता है, नर्सिंग के ही उसमें नहीं होता, बल्कि सारे प्रोफेशंस के अंदर यही होता है। अगर आपके अंदर विलिंगनेस नहीं है उस प्रोफेशन को करने की तो आप उसको अच्छे से नहीं कर पाओगे। और सेल्फ सेक्रीफाइस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब आप एक मेडिकल फील्ड में आते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो या फिर नर्सिंग प्रोफेशन हो। दोनों ही केस में सेल्फ सेक्रीफाइस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी आपके पास इमरजेंसी केस आता है तो आपको ये नहीं देखना होता, आपको अपने आराम नहीं देखने होते, ये नहीं देखना होता कि आप अभी सो रहे थे, आप अभी जागोगे नहीं। ठीक है, अगर आपकी नीड वहाँ पर है तो आपको जाना ही पड़ेगा। तो यही आपका सेल्फ सेक्रीफाइस होता है जब आप एक मेडिकल प्रोफेशन में आते हैं, कि कोई भी इमरजेंसी केस आता है तो आपको तुरंत उठना पड़ेगा और अपने सारे एफर्ट्स उस टाइम पर डालने पड़ेंगे। और तब आप ये नहीं सोच सकते, मतलब अपने लिए आप जो है अपने कंफर्ट को पहले ना रख के, बल्कि आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। थर्ड जो क्वालिटी वो है रिलायबिलिटी। अ नर्स इज वन हु कैन बी डिपेंडेंट अपॉन फॉर अ फेथफुल डिस्चार्जिंग ऑफ हर ड्यूटीज। द पेशेंट्स अंडर हर केयर, देयर फैमिलीज, डॉक्टर्स एंड मेंबर्स ऑफ द हेल्थ टीम डिपेंड ऑन हर फॉर शी इज ट्रस्टवर्दी एंड कॉम्पिटेंट। तो आपका नेचर कुछ इस तरीके का होना चाहिए कि लोग आपके ऊपर रिलाय कर सकते हैं। रिलाय करने का मतलब है कि आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकें। ट्रस्ट इस तरीके से कर सकें कि आप जो है किसी भी अगर पेशेंट की देख रेख कर रहे हो तो उस पेशेंट को ये लगे कि ये जो मेरा केयर टेकर है, ये जो नर्सिंग स्टाफ है, तो ये जो है मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगा, ये मेरे को प्रॉपरली ट्रीट करेंगे, मेरे को रिकवरी करने में हेल्प करेंगे। उस तरीके का विश्वास आपको दिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो रिलायबल होना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो भी आपके डॉक्टर्स हैं और जो मेंबर्स हैं हेल्थ टीम के, उनके साथ भी आपको जो है इस तरीके का अपना नेचर रखना पड़ेगा कि वो भी आप पर ट्रस्ट कर सकें, कि अगर उनको किसी भी टाइम आपकी नीड होती है तो आप उनके लिए उस टाइम पर अवेलेबल हो पाए। ठीक है, तो रिलायबल होना एक नर्सिंग प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है रिसोर्सफुलनेस। इन क्रिटिकल सर्कमस्टांसेस शी यूजेस हर विजडम एंड नॉलेज एंड परफॉर्म्स हर ड्यूटीज टू द बेस्ट ऑफ हर एबिलिटी विद वॉट एवर मीन्स दैट आर एट हर डिस्पोजल। शी टैकल्स सिचुएशन विद एलाक्रिटी। तो इसका मतलब ये रिसोर्सफुलनेस का मतलब ये होता है कि जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, अगर आप उसका प्रॉपरली यूज़ कर लेते हैं और एक पॉजिटिव रिजल्ट निकाल देते हैं, तब आपका नर्सिंग प्रोफेशन जो है वो सक्सेसफुल माना जाएगा। यानी कि मान लीजिए अगर आप किसी हॉस्पिटल में किसी नर्सिंग प्रोफेशनल की तरह आप एक जॉब कर रहे हैं
और सपोज़ कोई इमरजेंसी केस आता है और उस इमरजेंसी केस में जो है किसी चीज़ की जो है ज़रूरत पड़ गई, लेकिन वो एट द मोमेंट अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपके पास आपकी नॉलेज है, विजडम है, तो उसको आप जो है अप्लाई करके कुछ अगर अल्टरनेटिव निकाल कर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आ जाएं, तो उसे ही जो है आपका आपका जो है ये बोला जाएगा कि आप जो है रिसोर्सफुल हैं। ठीक है, कि आप जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे किसी भी तरीके से। अगर देसी भाषा में बोला जाए तो आपको जुगाड़ लगाना आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको जुगाड़ लगाना आता है किसी भी प्रोफेशन में, तो वो प्रोफेशन आपके लिए ही बना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है करेज। तो करेज तो सब में ही होना चाहिए, जो भी कोई भी प्रोफेशन होता है। तो करेज का मतलब है कि जो आपका साहस है, आपके अंदर साहस होना चाहिए, आपको कभी भी डरना नहीं चाहिए। कोई भी मान लीजिए आपके पास केस आता है, ठीक है, कोई एक्सीडेंटल केस आता है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको देखकर घबरा जाएं। आपको आपका जो उस टाइम सिर्फ एक ही इंटेंशन ये होना चाहिए कि ये पेशेंट आया है, इसको पेन है, ये प्रॉब्लम में है, तो इसको हमको किसी भी तरीके से ठीक करना है। ठीक है, तो करेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद है लॉयल्टी एंड ऑनेस्टी। तो लॉयल्टी एंड ऑनेस्टी का मतलब ये है कि कभी भी आप अपने पेशेंट्स के साथ, अपने हेल्थ टीम के साथ कभी भी आप कुछ गलत नहीं कर सकते। ठीक है, आपको उनके साथ हमेशा लॉयल और ऑनेस्ट रहना ही पड़ेगा। ठीक है, तो पेशेंट और डॉक्टर्स ये सब लोग ही हैं ऐसे जिनके आसपास आप अपना जो है पूरा टाइम बिताएंगे, पूरी जॉब, पूरा प्रोफेशन उनके साथ अपना निभाएंगे, तो उनके साथ लॉयल और ऑनेस्ट होना ये आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। उसकी वजह नेक्स्ट क्वालिटी वो है ऑब्जर्वेंट। अ गुड नर्स इज ऑलवेज विजिलेंट, शी कीप्स अ क्लोज एंड कॉन्स्टेंट वॉच ऑन द पेशेंट्स, देयर प्रोग्रेस, देयर चेंजेस एंड रिएक्शंस टू ट्रीटमेंट एक्सेट्रा, एंड गिव्स द डॉक्टर टाइमली रिपोर्ट। तो नर्सिंग प्रोफेशन में ये सबसे बड़ी जो क्वालिटी है ये होनी चाहिए। ऑब्जर्वेंट का मतलब ये है कि अगर आप किसी पेशेंट की देखभाल कर रहे हैं, किसी पेशेंट के आप केयर टेकर हैं, वो आपके गाइडेंस में है, तो आपको उनका पूरा ख्याल रखना है कि जो भी उनकी रिकवरी हो रही है वो किस फेज़ में है, कितना वो रिकवर हो चुके हैं। ठीक है, वो मेडिसिन टाइम पर ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, वो उनकी डाइट प्रॉपर है या नहीं है। तो ये जितनी सारी रिपोर्ट्स हैं आपको डॉक्टर तक पहुंचानी होती है। ठीक है, ताकि डॉक्टर उस तरीके से जो है रिएक्ट कर सके। तो ऑब्जर्वेंट होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि आपके अंडर, मतलब आपके वार्ड में जो जो पेशेंट्स हैं, आपको उनके बारे में हर टाइम की एक्टिविटी जो है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, तो जब आपको उनकी प्रोग्रेस पता होगी तभी जो है वो पेशेंट जो है अच्छे से रिकवर कर पाएंगे। उसकी वजह नेक्स्ट पॉइंट है वो है विलिंगनेस टू लर्न। ठीक है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोला था, जो ड्यूटी थी उसमें भी बोला था। विलिंगनेस टू लर्न ये है कि मेंटेन हर नॉलेज एंड स्किल एट अ कंसिस्टेंटली हाई लेवल। मैंने ये बोला था कि जो आप जैसे सपोज आप नर्सिंग प्रोफेशन में आ गए, आपने बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर लिया, आप अब जॉब कर रहे हैं, तो आपका जो एम है वो सिर्फ यही नहीं होना चाहिए कि हम बस यहाँ पर आए थे, हम यहाँ पर जॉब करेंगे और सैलरी लेकर चले जाएंगे। आपका एम ये होना चाहिए कि हम यहाँ पर अगर जॉब कर रहे हैं तो रोज़ हम कुछ नया जो है सीखते रहें। अगर हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है कुछ आगे जाने की, कुछ आगे पढ़ाई करने की या आगे रिसर्च फील्ड में जाने की, तो वो आप जो है ज़रूर करेंगे। तो विलिंगनेस टू लर्न जो है वो एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी जो सभी के अंदर होनी चाहिए कि रोज़ कुछ ना कुछ सीखते रहें। तो नर्सिंग प्रोफेशन में भी यही है कि एक सबसे बड़ी क्वालिटी आपके अंदर ये होनी चाहिए कि आप हमेशा कुछ ना कुछ जो है नया सीखते रहें। उसके बाद है कोऑपरेटिव एंड कंसिडरेट। अ नर्स लर्न्स टू लिव इन हार्मनी विद पेशेंट्स, डॉक्टर्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ द हेल्थ टीम एंड ट्राइज टू हेल्प देम इन टाइम्स ऑफ नीड। तो कोऑपरेटिव होना बहुत ज़रूरी है। जो भी आपके पास है, जैसे कि डॉक्टर्स आपके साथ में हैं, पेशेंट्स आपके साथ में, तो उनके साथ कोऑपरेशन रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उनके साथ कोऑपरेटिव नहीं होंगे तो आप उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो कोऑपरेटिव होना दोनों के साथ ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको डॉक्टर्स के साथ भी कोऑपरेटिव होना पड़ेगा, साथ ही साथ जो आपके पेशेंट्स आपकी केयर में हैं उनके साथ भी कोऑपरेटिव होना पड़ेगा, ताकि सब कुछ जो है, सारा सिस्टम जो है वो बैलेंस रहे। उसके बाद लास्ट के जो 2 पॉइंट है वो है, पहला है क्लीनिनेस। ठीक है, 10th पॉइंट जो है वो क्लीनिनेस। अ नर्स इज ऑलवेज क्लीन एंड नीट पर्सनली एंड इन हर वर्क। शी मस्ट बी टाइडी एंड डिमांड हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ क्लीननेस फ्रॉम दोज होम शी इज एसोसिएटेड विद इन हर प्रोफेशन। तो कोई भी नर्सिंग प्रोफेशन में अगर कोई नर्स है तो उसकी एक क्वालिटी ये भी होनी चाहिए कि वो अपने आप को साफ सुथरा रखें। ठीक है, क्लीनिनेस एक बहुत जो है इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, जो वैसे तो सभी के अंदर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर मेडिकल प्रोफेशन में इसलिए ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि आप अगर हॉस्पिटल में हो, जॉब कर रहे हो, तो वहाँ तो आपको क्लीन रहना ही रहना है। उसके बाद जब आप घर जा रहे हो वहाँ से, तो ऐसा ना हो कि आप जो है कोई डिजीज़ या फिर कोई हार्मफुल चीज़ जो है अपने घर तक भी पहुँचाओ। तो आपको हमेशा साफ़ रहना है। आप हॉस्पिटल में रहते हैं तो हाथ धोते रहिए। तो ये सारी जो प्रिकॉशंस हैं वो आपको फॉलो करने हैं।
और हमेशा ये अपने अंदर रखना है, अपने अंदर ये सोचना है कि जो मेरे साथ यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं उनसे सबसे ज़्यादा साफ मैं रहूँ। ये क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। उसके बाद है लास्ट, स्पिरिचुअलिटी। अ नर्स मस्ट लर्न टू क्रिएट ए स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर फॉर द पेशेंट एंड मस्ट ट्राई एंड हेल्प द पेशेंट्स टू पुट देयर कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट इन अ पावर दैट इज हायर देन एनी अदर पावर इन द वर्ल्ड। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है अभी तक की क्वालिटी ये है कि स्पिरिचुअलिटी। इसका मतलब ये है कि कुछ पेशेंट जो होते हैं उनकी जो सिचुएशन है काफ़ी क्रिटिकल अगर सपोज होती है, तो उनको स्पिरिचुअलिटी के थ्रू ही समझाया जाता है कि मतलब अगर हम भी अगर कुछ नहीं कर पाए, लेकिन एक बहुत बड़ी पावर है जिसका नाम है गॉड, तो वो सब कुछ कर सकता है। ठीक है, गॉड के अंदर सबसे ज़्यादा पावर है। गॉड चाहे तो वो अभी के मतलब किसी को भी मार सकता है, और गॉड चाहे तो अभी भी किसी को भी बचा सकता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ अपना जो विश्वास है वो सिर्फ गॉड में रखना है। तो ये जो फीलिंग है, इस फीलिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ये भी सारी नर्सेस के अंदर होनी चाहिए। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। तो यहाँ पर जो है हमने 11 क्वालिटीज़ पढ़ ली हैं। ठीक है, 11 क्वालिटीज़ ये जो थी ये यहाँ पर हमने कंप्लीट कर ली हैं। तो ये जो लेक्चर है अब हम यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से सारी क्वालिटीज समझ आ गई होंगी। इन पे जो भी क्वेश्चंस होंगे काफ़ी इजी पूछे जाएंगे। ठीक है, क्वालिटीज़ ऑफ अ नर्स पे। तो आप अपनी लॉजिकल थिंकिंग भी जब यूज़ करेंगे तो आप सारे आंसर्स जो हैं आराम से मार्क कर लेंगे। ठीक है, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में मैंने पिन कर रखा है, आप उसको जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और जो प्रीवियस लेक्चर हैं अगर आपने नहीं देखे तो वो भी देख लीजिए। ठीक है, और कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।